हाँ जी बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्टडी ऑफ लाइफ। मेरा नाम है एचके गर्ग और आज 10th क्लास का लेक्चर नंबर 2 है। तो आई होप आपने पहले वाला लेक्चर देख लिया हो जिसमें हमने रियल नंबर चैप्टर शुरू करा था और वो हाफ ऑफ द लेक्चर था जिसमें हमने एचसीएफ एलसीएम थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था। आज का लेक्चर सेकंड एक्सरसाइज के उसमें होने वाला है एंड बहुत इजी बेसिक आसान होने वाला है। तो फटाफट अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और कॉपियां निकाल लीजिए। शुरू करते हैं। हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बोर्ड के पेपर में पक्का आएगा, ये क्वेश्चन लिखित में दे सकते हैं कि पक्का आएगा बेटा, वो है प्रूविंग इर्रेशनल्स। आज से पहले 10 साल के पेपर्स आप उठा के देख लीजिए, इनमें से क्वेश्चंस आए हैं और इस हमारी पीपीटी में काफी सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए प्रूविंग इर्रेशनल एक्सरसाइज 1.2। कॉपी आई होप आपने बना ली हो। तथ्य बैच चल रहा है हमारा बाय एचके गर्ग। तो शुरू करते हैं गाइस फटाफट। तो बेटा सबसे पहले मतलब एक टॉपिक शुरू कराने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ पूछना पड़ेगा। ये नहीं पूछना पड़ेगा मेरे बाबू ने थाना थाया, ये पूछना पड़ेगा कि बेटा व्हाट आर इर्रेशनल्स। हम प्रूफ तो कर देंगे बट हमें पता होना चाहिए कि इर्रेशनल्स होते क्या है बेटा। एनीवन, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, बताइए। मैं आपको बताता हूं, इर्रेशनल्स ऐसे रियल नंबर्स होते हैं, ये ऐसे बेटा रियल नंबर्स हैं। देखो पार्ट है रियल नंबर्स का जो एक्सप्रेस नहीं किए जा सके इन फ्रैक्शंस और रेशियोज। इन शॉर्ट ऐसे नंबर्स which can't be represented in the form of p by q where q is not equal to 0। मतलब ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में हम जिनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, जहां पर q क्या हो, जीरो ना हो, नॉन जीरो हो बेटा। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर मैं लेकर चलूं तो √2, √3, √5, √7 या फिर 3 + 2 √5। मतलब जहां जहां आपको रूट दिख जाएगा, आपको रेडिकल साइन, रूट को, हाँ जी बेटा, रूट को हम रेडिकल साइन बोलते हैं, 9th में आपने पढ़ा होगा। जहां पर आपको रेडिकल साइन दिख जाएगा उस नंबर को हम इर्रेशनल बोलते हैं। तो आज की क्लास हमारी यही है। ये तो आपने 9th में भी सीखा था, रेशनल क्या है इर्रेशनल क्या है। आज हम प्रूव करेंगे इर्रेशनल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल ध्यान से समझना। पहली बार में तो बच्चों को दिक्कत आती ही आती है ऐसे क्वेश्चंस का। तो यहां एक बार लिख लो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाल लो बेटा कॉपी में, ताकि आप लोग जब भी रिवाइज करो आपके पास इर्रेशनल्स का कंटेंट हो। फटाफट यहां डाल लीजिए। हम शुरू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन, दैट इज √2 इर्रेशनल प्रूफ करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इस जैसा ही है √3, √5, √7। ठीक है, ये कराने के बाद ये आपके होमवर्क में, ये आपके होमवर्क में बेटा, ये तीनों आप करके मैं आपको बताऊंगा मुझे होमवर्क आप कैसे शेयर करोगे। तो ये करते हैं क्वेश्चन पहले। प्रूव √2 इर्रेशनल। हमें बेटा √2 को इर्रेशनल करना है। बिल्कुल ध्यान से अपने दिल की धड़कन को ऐसे पकड़ कर बैठिए क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। तो गाइस आपको पता है एक मेथड मैं आपको बताता हूं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड होता है आप क्वेश्चन को झूठ बोलोगे और अपने ही झूठ को झूठ बना दोगे तो वो झूठ झूठ हो जाएगा और आपका झूठ गलत। हाँ बेटा ये मैं क्या बोल गया, ये ध्यान से समझना। इन शॉर्ट कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड होता है कि हम गलत चीज लेकर अपने आप को गलत प्रूफ कर देंगे तो जो सही चीज थी वो अपने आप सही हो जाएगी। हाँ मैं बातों को बहुत घुमा रहा हूं राउंड एंड राउंड, ध्यान से समझना। तो बेटा ये इर्रेशनल बोल रहा है, मैं तो जिद्दी बालक हूं, मैं तो जिद करूंगा, मैं इसको रेशनल मान लूंगा। लेट अस एज्यूम, देखना प्रेजेंटेशन के साथ पूरा बताऊंगा। लेट अस एज्यूम √2 एज रैशनल। बेटा हम मान लेंगे √2 क्या है, रैशनल है, ये रैशनल एलिमेंट है, इर्रेशनल तो है ही नहीं बेटा। तो अब देखना कैसे अपने जाल में मैं फंसता चला जाऊंगा बेटा, ध्यान से देखना। देखो अगर अब ये रैशनल है तो √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, p/q, जहां पर q क्या है, नॉन जीरो, एंड pq क्या है, आपस में कोप्राइम है बेटा। pq आपस में है कोप्राइम। व्हाट आर कोप्राइम? कोप्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, या इन शॉर्ट जो सेम टेबल में ना आए। जैसे 4 और 8 दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं तो दे आर नॉट कोप्राइम, बट 5 और 6
5 5 की टेबल में आ रहा है, 6 2 और 3 की टेबल में, तो दे आर नॉट कमिंग इन सेम टेबल्स, तो ये क्या है, को प्राइम है बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना गाइस। अब क्या करेंगे, ये क्यू वहां चला जाएगा, तो √2q इज इक्वल टू पी। अब करा देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड क्या करा देंगे, स्क्वेयरिंग करा देंगे बेटा। बहुत इजी, कुछ नहीं करना, स्टेप ऐसे के ऐसे करते चलना, कोई नोट नहीं करेगा, नोट नहीं करना, सिर्फ देखना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कराया बेटा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। ये क्या बन गया बेटा, 2q² इज इक्वल टू p²। ठीक है, थोड़ा सा यहां कर लेते हैं हम काम अपना। ठीक है, तो आगे ध्यान से देखना बिल्कुल। सर 2 इंटू q² इज इक्वल टू p²। ओके, ये मैंने लिख लिया। अब आपकी ना एक थ्योरम होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसने हमारा पुराना लेक्चर देखा है उसमें मैंने पढ़ाई थी कि हर किसी भी प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये थी नहीं बेटा, उल्टी थी, झूठ बोल रहे हो आप, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 भी p² का फैक्टर होगा, ऑब्वियसली ये नंबर इसका फैक्टर होगा, तो 2 इज फैक्टर ऑफ p²। कैसे, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बेटा मेंशन करना जरूरी है, आपको एफटी है। आगे देखना बेटा, ना मैथ्स का एक रूल होता है कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्टर है तो नंबर सिंगल का भी फैक्टर होगा। ठीक है, अगर कोई मेरे साथ, कोई मेरी महिला मित्र है और कोई हम दोनों का दोस्त है, कपल का, तो वो मेरे सिंगल का भी तो दोस्त होगा ना बेटा। तो उसी तरह 2 इज फैक्टर ऑफ p², तो 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑल्सो। 2 इज फैक्टर ऑफ p। इस वाली लाइन पे नजर डालना बेटा, बहुत ऐसी नजर डालना आपको पूरी समझ आ जाए ये वाली। 2 इज फैक्टर ऑफ p बेटा, अगर 2 p का फैक्टर है तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक p को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, बिकॉज 2 फैक्टर है p का, तो 2 भी फैक्टर है, कोई सी समथिंग भी फैक्टर है बेटा। तो अब क्या करा देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोबारा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, p² इज इक्वल टू 4c²। तो p² की जगह में ये डाल सकता हूं। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाऊं बेटा, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाऊं तो p² की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, 2q²। p² की जगह सब्सटीट्यूट कर सकता हूं ना, तो यहां पर डाल देंगे। तो ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन क्या थी, p² इज इक्वल टू 4c²। ओके, अब ध्यान से देखना बेटा, अब मैं क्या लिख सकता हूं p² की जगह, 2q²। p² की जगह मैंने लिख दिया 2q² इज इक्वल टू 4c²। 2 से 4 गया 2 पर, q² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई c²। सर ये तो दोबारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लग गई कि 2q² का क्या बन जाएगा बेटा, फैक्टर। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 2 इज फैक्टर ऑफ q²। तो अगर 2q² का फैक्टर है तो 2 किसका फैक्टर होगा, q का। सर आप तो दोगले निकले, क्यों दोगला निकला बेटा, सर आपने कहा था कि ये को प्राइम है, यहां पर आपने बोला को प्राइम है, बट सर ये जो 2 है, ये 2 नाम का जो प्राणी है, ये p का भी फैक्टर है, ये 2 नाम का प्राणी q का भी फैक्टर है। इसका मतलब हमारी अजम्पशन गलत थी, हमारी अजम्पशन गलत थी, इसका मतलब वो रेशनल नहीं, क्या था, इरेशनल बेटा। खत्म क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, ऐसा लिख देंगे मजा आ जाएगा। 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p and q। इट मीन्स दे आर नॉट को प्राइम, वो को प्राइम नहीं है बेटा। सो by contradictory method, our assumption is wrong, our assumption is wrong and √2 is irrational। खत्म बेटा,
प्रूव हो गया, पूरा का पूरा प्रूव हो गया बेटा। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेने दूंगा मैं, आप नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो बेटा, पूरा का पूरा। पहले ये स्लाइड नोट करो, मैं साइड हट जाता हूं, ये स्लाइड पूरी नोट करो। आपको अगर ये स्लाइड लिखी हुई चाहिए हमारी ऐप में भी आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नोट करो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना बेटा, नोट करो पॉज करके। अब ये नोट करो बेटा, नोट कर लो फटाफट। देखो ये आगे तभी बढ़ना, आप तभी बढ़ना। इस वीडियो को अभी इसी टाइम इसी समय पॉज कर दो, इसी समय पॉज कर दो बेटा, और डू इट नाउ, अभी की अभी आपको करना है ये। √3 को इर्रेशनल, √5 को, √7 को, तीनों को इर्रेशनल करेंगे बेटा, तीनों को। और मैं एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे फटाफट मुझे अभी भेजो, मैं अभी चेक करूंगा। 9643148982, ये हमारी कस्टमर सपोर्ट का नंबर है, इस पे फटाफट अभी भेजो। अभी मैं चेक करूंगा व्हाट्सएप योर पीडीएफ, इसको व्हाट्सएप योर होमवर्क नाउ, इसको अभी करो, होमवर्क अभी करो, अभी रोक दो क्लास को, पॉज कर दो, फिर हम केस 2 पे चलेंगे। ये करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे बेटा, ये करने के बाद मैं ना गारंटी दे रहा हूं, एक होती है गारंटी, इस वीडियो के बाद इर्रेशनल समझ आ जाएगा। बस जो मैं बोलूं वो करते चलना, मैं कह रहा हूं करो तो अभी करो, वीडियो पॉज करके, मेरी गारंटी है मेरी। अगर नहीं समझ आए कुछ भी बोल लेना बेटा कमेंट सेक्शन में, बट समझ आएगा मुझे पता है। इसको अभी करेंगे बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट केस पे बेटा, नेक्स्ट केस में मजा आ जाएगा आप लोगों को, यू विल एंजॉय दिस नेक्स्ट केस। क्या है नेक्स्ट केस, ध्यान से समझना। नेक्स्ट केस हमारा है, इसमें मैं आपको जो दिखाने वाला हूं अभी, नेक्स्ट केस में, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। 3 + 2√5, हमें इसको इर्रेशनल करना है। 3 + 2√5 बेटा, ऐसे केस कंपाइल होके आते हैं, कंबाइन होके आते हैं, और इसमें बेटा गिवन होता है, क्या गिवन होता है, √5 इज इर्रेशनल। बेटा इसमें √5 इर्रेशनल गिवन होगा, आपको इस पूरे को करना है 3 + 2√5 को। कैसे करोगे सर अगर √5 गिवन है, तो सर वही सेम, लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल, ठीक है। तो इसको किसके इक्वल लेट कर लेंगे, रेशनल है तो P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा आप इसमें कोप्राइम मत मानो, कोई काम का नहीं है। तो अब चतुर बुद्धि से, इंटेलिजेंट दिमाग से मुझे ये बताओ, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट रैशनल है, कौन सा इररेशनल है। सर ये कंपोनेंट रैशनल, ये 2 भी रैशनल, ये पूरा इररेशनल, ठीक है। और ये जो P/Q है वो भी क्या है, रैशनल। तो मैंने रैशनल और इररेशनल को डिवाइड कर लिया, बंटवारा कर दिया उनका, ठीक है। अब जितने भी रैशनल है वो एक तरफ, इररेशनल एक तरफ। ध्यान से, उसमें हमने अलग मेथड करा, इसमें रैशनल एक तरफ, इररेशनल एक तरफ, और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। पहले 3 वहां लेकर जाएंगे, तो 2√5 इज इक्वल टू P/Q - 3। एलसीएम ले लेंगे अभी की अभी, ये छोटे आते हैं 3 मार्क का क्वेश्चन, P - 3Q। अब बेटा 2 मल्टीप्लाई में वहां जाकर डिवाइड में, तो क्या बनेगा, √5 इज इक्वल टू P - 3Q बाय, ये 2 वहां जाकर डिवाइड में 2Q। सर एक बात बताओ, रैशनल को प्लस माइनस करेंगे तो रैशनल आएगा। सपोज अगर एक मुस्लिम फैमिली है, वो अपने आप में प्लस माइनस कर रहे हैं, तो मुस्लिम ही तो बच्चे आएंगे, ठीक है। उसी तरह रैशनल में प्लस माइनस करोगे तो रैशनल आएगा। तो बेटा ये पूरा क्या बन गया, आपको लिखकर नहीं दिखाना, मैं आपको समझा रहा हूं, ये पूरा बन गया रैशनल। और √5 हमें क्या गिवन था, इररेशनल बेटा, ये गिवन था इररेशनल। बेटा अपनी बुद्धि से बताओ, क्या रैशनल और इररेशनल इक्वल हो सकते हैं कभी, क्या 2/3 और √2 इक्वल हो सकते हैं, नहीं। बट यहां तो आ रहे हैं,
इररेशनल और रैशनल इक्वल आ रहे हैं, जो कभी हो ही नहीं सकता। मतलब अजम्पशन क्या थी, गलत थी। मतलब अजम्पशन तो वो एक्स है, रो रहा हूं एक्स की गलती, हंस रहा हूं एक्स की गलती, सो रहा हूं एक्स की गलती। मतलब क्या चल रहा है, सारी गलती हम इररेशनल की बता रहे हैं। तो हमें क्या लिखना है, रेशनल कांट बी इक्वल टू इररेशनल, hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong. So by contradictory method इस पूरे 3+2√5 को क्या बोल देंगे, इररेशनल। इस पूरे नंबर को बोल देंगे इररेशनल। वेरी इजी, 3 मार्क्स में दिखता है, 3 मार्क्स में काफी बार दिखता है पेपर में। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना, स्क्रीनशॉट कतई नहीं लेना, कतई नहीं, आपको आपकी एक्स की कसम बेटा। द ओनली एक्स यू वांट इज एक्स्ट्रा मनी, नो एक्स्ट्रा सेस, नो एक्स्ट्रा वरी। ठीक है बेटा, फटाफट फटाफट बेटा नोट कर लो। और इसके बाद एक दो क्वेश्चन देते हैं आपको अभी के लिए, डू इट नाउ सेगमेंट में, डू इट नाउ, डू इट नाउ में क्वेश्चन देते हैं आपको थोड़ा सा। कौन कौन से, 5+3√5, 3+2√3। आप इन दोनों क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट करेंगे, जो पीछे नंबर दिया था उन पे अपने आंसर्स भेजेंगे बेटा। मैं करूंगा, मैं तो हर साल करवाता हूं, जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे मजा वहीं आ जाएगा बेटा। फटाफट इसको नोट करके वीडियो पोज कीजिए, वीडियो पोज करके क्वेश्चन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं इंस्टेंटली चेक करके आपको बताऊंगा। फटाफट गाइस ये क्वेश्चन जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। डन, वीडियो पोज हो चुकी है, आगे बढ़े। अब खतरनाक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपका आ रहा है सीधा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आ रहा है बेटा कि प्रूव रूट पी प्लस रूट क्यू एज इरेशनल। इसमें कुछ गिवन भी है, गिवन क्या है, गिवन दैट रूट पी क्यू इज इरेशनल ऑलरेडी, रूट पी क्यू इज इरेशनल ऑलरेडी। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में देखा गया है बेटा आता हुआ, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। वही वही बिल्कुल पुराना मेथड जो हम पहले करते थे। लेट अस एज्यूम रूट पी प्लस रूट क्यू इज रैशनल। अब बेटा रैशनल है तो इसको ए बाय बी मान लेंगे, बिकॉज पी और क्यू हमने ऑलरेडी लिया है, इज इक्वल टू ए बाय बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। इतना समझ आया? चिल्ली मार के बोलो, मम्मी डर जाए किचन में खड़ी हो कि हाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है बेटा। ठीक है, अब देखो ये रूट्स हटाने हैं तो क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम स्क्वायरिंग कर देंगे बेटा। तो रूट पी प्लस रूट क्यू का होल स्क्वायर, बच्चे इंडिविजुअल स्क्वायर लगा देते हैं, वो आपको नहीं लगाना है। ठीक है, होल स्क्वायर्स करेंगे दोनों साइड। तो फटाफट मुझे एक बार a प्लस बी इसका होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बता दीजिए। जहां बैठे हो, घर में, टॉयलेट में, कहीं भी बैठे हो, वहीं बैठ के बोलिए आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये बनेगी सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ओके, इतना समझ आया? सर वही काम करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने करा था। क्या ये रेशनल सर, ये भी रेशनल, ये 2 भी रेशनल, ये पूरा इरेशनल, सारे रेशनल एक तरफ, इरेशनल एक तरफ। इंडिया पाकिस्तान यही तो किया था बेटा, ध्यान से देखना। अब पहले पी और क्यू आ जाएंगे, तो 2 रूट पी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू। इतना समझ आया बेटा? हमने एक तरफ कर लिए, एलसीएम ले लेंगे बेटा बी स्क्वायर, तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 2 रूट पी क्यू। अब 2 का नंबर आया, 2 भी जाएगा बेटा, इसका नंबर आ गया है, तो रूट पी क्यू
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू बाय 2b स्क्वायर। सर वही चिल्ला चिल्ला के मंत्र बोलेंगे कि इर्रेशनल कांट बी इक्वल टू रेशनल। इसका मतलब अजम्पशन क्या थी? गलत थी, और हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से पूरा इर्रेशनल। सेम वही लिख देंगे बेटा, सेम वही लिख देंगे। रैशनल कांट बी इक्वल टू इर्रेशनल, रैशनल कांट बी इक्वल टू इर्रेशनल। hence our assumption is wrong बेटा, hence our assumption is wrong। हमारी assumption गलत थी, हमने जो उसके बारे में सोचा था वो गलत था बेटा, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल गलत था। hence our assumption is wrong, so by contradictory method this complete root p plus root q is irrational। ये पूरा का पूरा क्या बन गया? इर्रेशनल बन गया बेटा। फटाफट इसको सॉल्व कर दो। नहीं लिखना है बेटा आपको, नहीं देखकर नहीं लिखना है, एक बार देखिए समझिए फिर लिखिए। स्क्रीनशॉट नहीं लेना बेटा, स्क्रीनशॉट नहीं लेने दूंगा। फटाफट बेटा जल्दी लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लेने दूंगा। फटाफट, एक भी समय ना लगे आपको। रोकिए स्क्रीन को, वीडियो को रोकिए और लिखिए। डू इट नाउ में आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है बेटा, आपको मम्मी का समय आपके अगर डू इट नाउ वाले क्वेश्चन आपने नहीं करे। डू इट नाउ में क्वेश्चन जो आपके लिए आ रहा है एग्जाम्पलर का एक और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, आपको प्रूफ करना है √3 प्लस √5 को इर्रेशनल। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं इनको डिस्कस करूंगा, बट जब तक आप खुद नहीं करोगे नहीं होगा बेटा इर्रेशनल का टॉपिक। कम से कम 15-20 क्वेश्चंस लगाएंगे। ये अभी कीजिए, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इस नंबर पर मांगने वाला हूं, इस नंबर पर पक्का आप व्हाट्सएप कीजिए अपना होमवर्क, मैं पर्सनली चेक करूंगा। व्हाट्सएप योर पीडीएफ इमेजेस कैसे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं बेटा। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए होमवर्क, आई विल बी देयर टू चेक एवरीथिंग। फटाफट, आज के लेक्चर में हमने सारे टाइप के क्वेश्चन करे बेटा। मेरे सिर्फ बोलने से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन आपको तब आएंगे जब आप प्रॉपर मेहनत करोगे। डू इट नाउ के क्वेश्चंस कर लो, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आई होप आज आपको लेक्चर पसंद आया हो। जिनने ईमानदारी से करा है सारे, अब उनका इरेशनल्स हो गया होगा क्लियर। बेटा आलस मत दिखाना डू इट नाउ वाले क्वेश्चंस करने में। पूरे साल ऐसे क्वेश्चन डू इट नाउ में दे दूंगा जो आपको बहुत काम आएंगे। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। चैप्टर 1 हमारा पूरा पूरा खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 2 शुरू करेंगे और चैप्टर 1 की रिवीजन वीडियोस भी आती रहेंगी, जिसमें हम काफी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चंस की। बहुत सारी मैराथन्स लेकर आएंगे हम आप लोगों के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कमेंट से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दे देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी तथ्य सीरीज, तथ्य बैच यूट्यूब पर लाइव हो रहा है मैथ्स का 9th और 10th का। बट अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं जिसमें मैं भी आपसे बात कर सकूं, मैं आपकी वीडियो देख सकूं अपने पास, तो आपको तथ्य बैच खरीदना पड़ेगा। उसके लिए कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे के सारे, एंड उसमें आपको हम फिजिकल बुक सेट भी आपके घर पर डिलीवर कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र बुक हमारी, जिससे हम ये डू इट नाउ के क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके देंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। चलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।